हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो पे पूरे विश्वास के साथ क्लिक किया। तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ऐसी चीज बताऊं जो आपकी जिंदगी को पलट के रख देगी। तो कुछ समय के लिए इस दुनिया को भूल जाइए, गहरी सांस लीजिए, सारा का सारा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे मेरी आवाज को फील करिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपके सोचने का नजरिया बदलेगा और उस सोचने के नजरिए से आप अपनी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर लोगे जो बाकी लोगों की आंखों में इम्पॉसिबल होगा। मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, और आप सर्च कर रहे हो सक्सेस को, आप सर्च कर रहे हो उस ट्रॉफी को जो आप हासिल करना चाहते हो। और आपको बताया गया है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा चांसेस है सफलता की। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने अभी तक जितने भी मेहनत की है, जितना भी हार्ड वर्क किया है, उससे आपको रिटर्न नहीं मिला है। और आप इस समय कंफ्यूज्ड हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है, उस मेहनत का मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। बल्कि जो मैं देख रहा हूं, मेरे दोस्त यार हैं, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, पड़ोसी हैं जो शायद कुछ जानते भी नहीं है, वो डिजर्व भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा फैक्टर मिल गया, वहां से उनकी सक्सेस की सीढ़ी शुरू हो गई है और मैं यहां पे फंसा हुआ हूं। आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो यूनिवर्स है ना, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। यूनिवर्स सिर्फ आपसे एक ही तरीके से वार्तालाप कर सकता है, वो है आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस। अगर दुनिया में मेहनत करने से ही सक्सेस गारंटी होती तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे 100 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपकी जिंदगी पाने के लिए तड़प रहे हैं आपकी जिंदगी पाने के लिए। जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो 18-18 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे वो धूप हो चाहे वो सर्दी हो, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं। उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्यवश उनसे ज्यादा स्ट्रगल भी कोई नहीं कर रहा है। तो हार्ड वर्क इज नॉट अ सोल्यूशन। आप में कमी हो रही है फीलिंग की, इमोशंस की। फीलिंग में ही सारी की सारी सीक्रेट छुपा हुआ है जो आपको समझना जरूरी है। अब अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप जिसको भी मानते हो, आप प्रार्थना कर रहे हो कि ईश्वर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे आप कुछ नहीं दे रहे रिटर्न में, तो वो प्रार्थना नहीं है, वो भीख मांगना है। प्लीज मुझे ये दे दो, प्लीज मुझे ये दे दो, अगर ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। पहली बार तो ये जिसने आपको बताया है वो ही गलत है कि ईश्वर से कभी भी इस तरह से प्रार्थना की नहीं जाती है। पहली बात तो ईश्वर बोलता ही नहीं कि मेरी प्रार्थना करो, मेरी पूजा करो, वो नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। प्रार्थना का मतलब है कि अपने अंदर झांक के, अपने अंदर जो तुम्हारी अंदर की आवाज है उसको जानो, उसको पहचानो, उसको उभारो। उसमें ही की सारी शक्ति छुपी हुई है, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो और क्रिएटर के पास हर क्षण शक्ति है अपनी जिंदगी को पलटने की। जैसे कि समय की घड़ी कभी रुकती नहीं है ना, वो हमेशा चलती रहती है, वैसे ही हमारे पास ये सुपर पावर है कि हम कभी भी अपनी जिंदगी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको पता ही नहीं कि हमारे पास ये शक्ति है और हम उसका अनफॉर्चुनेटली दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तब भी मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूं, तो आप यही इमोशंस, यही फीलिंग यूनिवर्स को दे रहे हैं। और यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है और आईने का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जिस तरह की फीलिंग आप दोगे, जिस तरह के इमोशंस आप दोगे, वही चीज आपको वापस मिलेगी। तो हमको इसको बदलना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई आपको चाहिए क्या? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम दिस लाइफ? क्या आपको प्यार चाहिए? एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करे? आपको नौकरी चाहिए कि हाँ मुझे ये पैकेज में नौकरी चाहिए, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, मुझे पैसे चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ चाहिए, मुझे ये शोहरत चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, या मुझे ये सब कुछ चाहिए? आपको चाहिए क्या? आज सोने से पहले, रात में सोने से पहले, जब आपकी नींद आपको आ रही हो, आपको लग रहा है कि 10 से 15 मिनट में मैं सो जाऊंगा, अपने आप को रिलैक्स कर लेना। इस मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके कहीं ड्रॉर में डाल देना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, जस्ट लाइक अ फेदर, बिल्कुल अपने आप को हल्का कर लेना। सारा का सारा कंसंट्रेशन आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए और आप बिल्कुल लाइट फील कर रहे हो। और उस समय आपको अपने माइंड में मूवी बनानी है कि जो भी चीज आप चाह रहे हैं जिंदगी से, जो भी आपका सपना है, वो आप इस समय जी रहे हैं।
और ये बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल फीलिंग के साथ, एज इफ यू आर लिविंग दिस लाइफ राइट है राइट नाउ। और यही सोचते सोचते सो जाना। जब सुबह उठना नेक्स्ट डे, मेक श्योर कि याद करना पहला थॉट यही होना चाहिए जो आप सोने समय कर रहे थे, यानी कि वो मूवी, वो लक्ष्य, वो गोल, और उसी फीलिंग को लेके आपको पूरा दिन ऐसे ही निकालना है, यानी कि आपको वो चीज मिल चुकी है। इससे क्या हो रहा है? इससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा अवचेतन मन रीप्रोग्राम हो रहा है। मैंने हर चीज आपको ऑलरेडी समझाई हुई है रिगार्डिंग कॉन्शियस, मेरे चेतन मन और मेरे सबकॉन्शियस अवचेतन मन के बारे में। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के मेंबर हैं तो आपको तो हर चीज ही पता होगी। यू नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि सक्सेस एक मैथ का फॉर्मूले की तरह है। जिसको वो फॉर्मूला पता है वो खटाखट वो इक्वेशन बना के पूरा सोल्यूशन निकाल देगा, और जिसको नहीं पता है वो बस हार्ड वर्क करता रहेगा, तुक्का मारता रहेगा, अंधेरे में तीर चलाता रहेगा। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तभी मैं कहता हूं अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। अगर आप सीरियस हो अपनी जिंदगी को लेके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो होता यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, जो मेरा चेतन मन है, वो सबसे ज्यादा जाग उठा होता है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने एक रात पहले सोने समय जब मैं कॉन्शियस माइंड जा रहा था, सब कॉन्शियस माइंड इंक्रीज हो रहा था, तब मैंने वो मूवी चला दी। मैंने एक ऐसी मूवी चलाई जो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन मेरे माइंड को यकीन था कि वो चीज हो चुकी है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो सिर्फ हमारे पास है, किसी और एनिमल के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। हमारे पास शक्ति है मूवी चलाने की। इट्स लाइक मैं बैठे बैठे कुछ भी सोच सकता हूं। मेरी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन मेरा माइंड हर जगह जा सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको रात में सपना आता है कि आप गिर रहे हो, कहीं ना कहीं से गिर रहे हो, आप हवा में हो, आप बस नीचे जा रहे हो और क्रैश करने जा रहे हो, एकदम से आपकी आंख खुलती है, आपको दिख रहा होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, आपका पसीना आ रहा होता है, लेकिन आप तो अपने कंफर्टेबल बेड पे सो रहे हो, कुछ तो हुआ नहीं है। योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस, क्योंकि आपके माइंड को लग रहा था कि वो एक्चुअल में हो रहा है। ये शक्ति होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। तो सोने से पहले मैंने अपने माइंड को इस तरह से मूवी चला ली कि एज इफ वो चीज हो रही है। अब शुरुआत में ये होता है कि कॉन्शियस माइंड अग्री नहीं करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक पे वर्क करता है कि भाई वो अपनी आंखों से देख रहा है कि एक्चुअल में जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं हुए, वही संघर्ष, वही स्ट्रगल, वही सब कुछ चल रही है। लेकिन जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हो, आप हर दिन हर रात ये करते हो, तो क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, जो कि पूरा इमोशंस और फीलिंग पे बेस्ड है। तभी मैंने कहा जब तक आप किसी भी कार्य में, चाहे आप हार्डवर्क कर रहे हो चाहे आप नहीं भी कर रहे हो, उसमें अगर आप फीलिंग नहीं डालोगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर आप एक एग्जाम के लिए सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर फीलिंग आ रही है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप फेल हो जाओगे, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन उनके अंदर यकीन होता है और वो चीज वो पास कर लेते हैं। ना यू हैव टू अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क बहुत ही एंड का कार्य है, बहुत ही एंड का कार्य, बल्कि हार्ड वर्क जैसी चीज करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इंस्पायर्ड एक्शंस लेने चाहिए। पहले यहां पे एक जंग चल रही है, एक वॉर चल रही है, जिसने यहां पे विजय प्राप्त कर ली, वो ऑटोमेटिकली इस दुनिया में विजय प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब हुआ मेरे अंदर की आवाज। मेरे अंदर की आवाज क्या बोलती है? मेरे अंदर की आवाज तो नेगेटिव है, इतने साल से नेगेटिव है, गलत सलत चीजें बोल रही है, गलत सलत चीजें सुन रही है। तो क्या हो रहा है? जब मैं बचपन से नेगेटिव रीप्रोग्राम हूं, तो हर चीज तो नेगेटिव ही होगी। लोगों की जिंदगी में रिपीट होती है ना चीजें, एक बार उनको धोखा मिलता है, फिर दूसरी बार भी उनको धोखा मिलता है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि वो चीज उनकी छवि बन चुकी है, वो सीड यहां पे बस चुकी है, उसका पेड़ निकल चुका है। इसको हमको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे, तो आपका धीमे धीमे माइंडसेट चेंज होगा। इसको डे ड्रीमिंग नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं, इसको बोलते हैं क्रिएशन। इट्स लाइक मैं एक क्रिएटर हूं और हर क्षण मैं अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहा हूं। इट्स नॉट कॉल्ड डे ड्रीमिंग, क्योंकि इसको नेगेटिव वे में बोला जाता है। मैं अपनी इस शक्ति का बिल्कुल उपयोग कर रहा हूं टूवर्ड्स द थिंग दैट आई वांट फ्रॉम दिस लाइफ। अब आप ये करोगे, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, और आप कहोगे कि कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 99% लोग यही गलती करते हैं और वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अब तो ये वर्क नहीं करता है, ये बहुत फेक चीज है, लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई, आपने कभी बीज को सैंड के अंदर डाला है
और उसके बाद आप उसको सॉइल को फर्टाइल करते हो, पानी डालते हो, धूप दिखाते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, आप वेट करते हो। आपको अपनी आंखों से नहीं दिखता है कि नीचे रूट्स बड़े हो रहे हैं, नीचे का कार्य आपको नहीं दिखता है। आप चाहे तो उसको खोद के दे सकते हैं, लेकिन वो पूरा खराब हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। इट्स द सेम वे, वो आपने सीड डाल दी है, रात में सोने से पहले आप मूवी चला रहे हो, अब आपको उसमें पानी डालना है, धूप दिखाना है, यानी कि उसको रिपीट करना है। रिपीटेशन इज द की। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा आप सनलाइट और वाटर दे रहे हो, और फिर वो पेड़ ग्रो करना लग जाएगा। तो एकदम से क्या होगा, चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आपका नजरिया, आपका जिंदगी का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो आप पहले नेगेटिव हुआ करते थे, आपकी बैक झुकी रहती थी, आपकी आंखें नीचे रहती थी, आप हैंडशेक भी अच्छे से नहीं करते थे, वो बहुत बदल जाएगा। आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक यकीन आ जाएगा। और उस यकीन को जब आप लेके चलोगे, तो जब आप स्टेप्स लोगे, अब क्योंकि अब आप एक नए इंसान बन चुके हो, तो उस नए इंसान को पता है कि भाई सक्सेस तो गारंटी है, क्योंकि मैं ये जिंदगी जी रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सुपर पावर मेरे अंदर है और इस शक्ति का मैं बिल्कुल सही उपयोग कर रहा हूं। तो अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop me। आप उस समय नहीं पूछोगे कि कब होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, नहीं, क्योंकि आपके अंदर यकीन होगा, यानी कि आप खुद वो एक मैनिफेस्टेशन बन जाओगे। आप खुद वो एक मैनिफेस्टेशन बन जाओगे, यानी कि इतना यकीन होगा। और फिर वो एक ऐसा क्षण आएगा कि आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचोगे, आप खुद वो सपना बन जाओगे। और जिस मोमेंट आप वो सपना बन गए, आप वो सपने को हकीकत में विटनेस करोगे। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। जिस क्षण आपको ये समझ में आ गया, आप अपनी जिंदगी पलट के रख दोगे। तो सोचो ना, समझो ना, बस करो। जो मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको बताया, इसको फिर से सुनो, अपने अंदर अमल करो, अपने माइंडसेट को बदलो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है।